राधे राधे। आज मैं नर्मदा माता को कथा सुनाने आई हूँ। तो आज हम नर्मदा माता को कथा सुनाएंगे कपिल देवहूति संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देवहूति माता प्रश्न करते हुए कहती हैं, वत्स, वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि ये इंद्रियाँ भोगते भोगते हारती ही नहीं है। जीभ को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आँखों को कितना भी दिखा दो कभी तृप्ति नहीं होती। हमारी समस्त इंद्रियाँ कभी तृप्त क्यों नहीं होती हैं श्री कृष्ण? इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? फिर जीवन में कोई इच्छा न रह जाए, ऐसा कौन सा उपाय है? कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया, चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये च आत्म मनोमतिं गुणेषु शक्तं बंधाय ऋतं वा पुंसये च मोक्ते। कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती माँ, इच्छा होती है मन की। किसी को जेल हो जाए, उससे कहा जाए कि भाई तुमने इसको गोली क्यों मारी, वो कहे मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी, मेरे हाथ को दंड दे दो, तो जज क्या कहेगा? ये पागल हो गया है, इसे पागल खाने में भेजो। अरे हाथ वही तो करेगा ना जो तू चाहेगा। और ये चाहने वाली स्थिति किसकी है? मन की। कर्म तो मन ही कराता है ना। इंद्रियों की इच्छा नहीं होती माँ, इच्छा होती है मन की। हम जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको परहेज बताते हैं। क्या खाओ? बोले दलिया खाओ। क्या खाओ? बोले खिचड़ी खाओ। कभी कभी तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दूध मत पियो, दही मत खाओ, चाय मत पियो। कभी किसी को पीलिया हो जाता है तो कहते पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। अब पता चले कि जिस चीज़ का डॉक्टर परहेज बताते हैं उसी चीज़ को ज़्यादा खाने का मन होता है। वैसे चावल भाए नहीं, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बड़े भाते हैं। तो कपिल भगवान ये उत्तर देते हैं कि इच्छा होती है मन की, और मन को सुधारने का बस एक ही उपाय है। क्या? सत्संग। किनका संग करें? तो पंच गुण बताए, रीति क्षव कारुणिका शूरिदय सर्वदे हिनाम जात शत्रुवः शांता है ज्योत्सनाभिराहत रेतयंतकारम। कपिल भगवान कहते हैं, ऋतिक शव कारुणिका सूर्यदय सर्वदेहिनाम जात शत्रु है शांता। जो सहनशील है, जिनके अंदर दया है, सारे प्राणी मात्र का भला चाहता है, जिनका कोई शत्रु नहीं है और जो शांत रहता है, ये पंच गुण जिसमें है मैया, उसका संग करो। आपका मन अपने आप एकाग्र होगा। मन कहीं भटक तो जाए, आपका नहीं भटक सकता। फिर देवहूति माता ने कई प्रश्न किए। फिर प्रश्न किया कि मन को कैसे जागृ किया जाए। तो फिर भगवान ने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। अष्टांग योग का पहला योग क्या है? यम। यम क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरा ना करना, उनका दमन करना, ये अष्टांग योग का पहला योग यम है। जैसे हमारे मन में कोई इच्छा आती है और हम तुरंत उस इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं तो इंद्रियां बर्बाद हो जाती हैं, मन हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अपनी इच्छाओं का दमन करना सीखो, इच्छाओं को पूर्ण ना करो। यम, नियम।
नियम क्या है? जैसा आपका कोई नियम रहना चाहिए और वो सद नियम रहना चाहिए। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हो, ठाकुर जी की पूजा करते हो, ये नियम है। ऐसे आपके नियम रहने चाहिए। यम नियम आसन, आसन को जीतो। एक ही आसन पे ज़्यादा देर बैठने का प्रयास करो। कई लोग कहते हैं पाँव में दर्द होता है। पाँव में दर्द तब होगा जब आपका मन पाँव में लगा होगा। कथा में लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। यम नियम आसन, आसन को सिद्ध करो। प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। एक नासिका से जब श्वास भीतर रखो तब भी कोई भगवान नाम जपो। दूसरी नासिका से जब श्वास छोड़ो तब भी भगवान नाम जपो। ऐसे अनुलोम विलोम करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखो। भोजन घर का ही पाओ। अभक्ष पदार्थ का सेवन मत करो। अभक्ष पदार्थ जैसे मदिरा, शराब, पुड़िया, लहसुन, प्याज, ये सब अभक्ष पदार्थ में आते हैं। इनका सेवन मत करो। एक बार लक्ष्मीनाथ जी के पास पत्रिका आई। पत्रिका मतलब कार्ड आया। और गणेश जी के पास भी विवाह की पत्रिका आई, कार्ड आया। लक्ष्मीनाथ जी के पास आए गणेश जी और कहते हैं चले चले। तो लक्ष्मीनाथ जी बोलते हैं चल तो लेंगे, लेकिन वहाँ से भूखा ही आना पड़ेगा। गणेश जी बोलते हैं अरे चलिए। तो गणेश जी और लक्ष्मीनाथ जी विवाह में पहुँचे तो दूर से ही लहसुन प्याज की दुर्गंध आ रही थी। ठाकुर जी और लक्ष्मीनाथ जी और गणेश जी वापस आ गए। फिर उसके बाद लक्ष्मीनाथ जी गणेश जी से बोले कि मैंने कहा था ना कि वहाँ से भूखा ही आना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ 56 भोग बनता है तो आप हमारे यहाँ भोजन कर लो। लक्ष्मीनाथ जी से गणेश जी से लक्ष्मीनाथ जी ने बोला। फिर गणेश जी बोलते हैं हम भोजन पा तो लेंगे, लेकिन चिंता हमें उस घर के पितरों की हो रही है, क्योंकि वे आए तो होंगे पर उनको भूखा ही जाना पड़ रहा होगा। जब आप अभक्ष पदार्थ घर में बनाते हैं तो आपके जो पितर रहते हैं वो आपको श्राप दे के जाते हैं। इसलिए अभक्ष पदार्थ मत बनाओ, क्योंकि ठाकुर जी को अभक्ष पदार्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जब अभक्ष पदार्थ घर में बनाते हैं तो उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती होगी और वो मंदिर में भी जाती होगी। तो मंदिर में बैठे बैठे ठाकुर जी यूँ करें, अरे श्यामा जू कहाँ फंसा दिए मोकू, जल्दी निकालो ऐसे से मोकू। ठाकुर जी ये बोले। इसलिए अभक्ष पदार्थ घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को अभक्ष पदार्थ नहीं पसंद। अगर अभक्ष पदार्थ लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद, और यदि ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद। आहार की शुद्धि रखना चाहिए। भोजन घर का ही पाना चाहिए। अभक्ष पदार्थ नहीं लेना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यदि आपके ये 5 नियम सिद्ध हुए तो बाकी के जो 3 नियम हैं वो अपने आप हो जाएंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा नियम। फिर देवहूति माता ने कई प्रश्न किए। फिर कहा कि आपका दर्शन करते समय सबसे पहले किस अंग को देखना चाहिए? तो ठाकुर जी ने बोला उत्तुंगरंत विलसन्नख चक्रवालय चतुंगे बार रोवने। ठाकुर जी बोलते हैं कि सबसे पहले दर्शन करते समय मेरे चरणों का दर्शन करो कि ठाकुर जी के चरण कैसे हैं। हमें दर्शन करना नहीं आता। हम ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही ठाकुर जी देख ले, कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते ही आँख बंद कर लेते हैं। तो नेत्र बंद नहीं करना चाहिए।
इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे चित्त में दिख रहे हैं ठाकुर जी। मंदिर में जाकर के नेत्र बंद नहीं करने चाहिए। ठाकुर जी को तो देखो, निहारो, और देखे भी कैसे? कहा चरणों से देखना प्रारंभ करो। पहले ठाकुर जी के चरण कैसे, फिर ठाकुर जी के घुटने कैसे, फिर ठाकुर जी का कटी भाग कैसा, वक्ष कैसा, ग्रीवा कैसी, मुख कैसा, नीचे से ऊपर करो। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं हैं। चरण देखो, आप चरण देखो, क्योंकि चरण में, ठाकुर जी के चरण में क्या है? उत्तुंगरत विलनक चक्रवालय, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हैं। चरणों का दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करो। ठाकुर जी ने बोला प्रथम में चरणों का दर्शन करो। कई लोग जाते हैं मुख ही देखते हैं, तो मुख नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले चरण देखना चाहिए। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, चरण से फिर मुख देखना चाहिए। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने बोला, देवहूति माता ने बोला कि आपको कौन से भक्त प्रिय हैं? तो ठाकुर जी ने बोला हमें 4 भक्त प्रिय हैं। कौन कौन से भक्त? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 भक्त ठाकुर जी को प्रिय हैं। पहले भक्त, तामस भक्त का लक्षण क्या है? वो भगवान के मंदिर आता है और भगवान से बहुत कुछ मांगता है। भगवान से कहता है कि भगवान आप हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हो, चाचा के बच्चे ऐसे रह रहे हैं, मामा के बच्चे इतने प्रसन्न हो रहे हैं और हम पे आप कृपा ही नहीं कर रहे हो। ऐसे करते हैं, ये तामस भक्त का लक्षण है। फिर माता पूछती हैं ये आपको प्रिय हैं? ठाकुर जी कहते हैं ये हमें बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब राजस भक्त का लक्षण क्या है? विषय प्रधान भक्ति करता है। वो 500 रुपये की मिठाई लेके जाएगा, लेकिन बदले में 5 करोड़ मांग के जाएगा। 500 की मिठाई लाता है, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते, अरे क्या लाई हैं, वाह मिठाई लेकर के आई हैं। फिर ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि कुछ काम होगा। ऐसे ही आप सबको भी पता चल जाता है कि कोई नीचे गिरे जा रहा हो, चरणों में दंडवत हुआ जा रहा हो, दुल्लर तिल्लर हो जा रहा हो, तो कहीं से भी आप सबको पता चल जाता है कि कुछ है इसके प्रणाम का। नहीं तो ये कभी कभी तो राम राम भी नहीं करता था, आजकल इतना मिल रहा है। ऐसे ही ये राजस भक्त का लक्षण है, विषय प्रधान भक्ति करता है। तामस, राजस। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? वो ठाकुर जी के मंदिर आता है, ठाकुर जी की पूजा करता है और ठाकुर जी से कहता है, बहुत कुछ मांगता है ठाकुर जी से। लेकिन देवहूति माता पूछती हैं कि आपको ये भक्त प्रिय हैं? ठाकुर जी बोलते हैं ये जो तीसरे भक्त हैं ये थोड़ी थोड़ी प्रिय हैं, ये मेरी बहुत पूजा करते हैं लेकिन थोड़े थोड़े प्रिय हैं। तो आपको प्रिय कौन से भक्त हैं? तो कहते चौथे। कौन से? निर्गुण भक्त। अब निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? वो ठाकुर जी के मंदिर आएगा, ठाकुर जी की पूजा करेगा, लेकिन ठाकुर जी से उसकी कोई कामना नहीं रहती, वो ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगता, वो पूजा करता है और चला जाता है। ऐसे ही वृंदावन में एक संत रहते थे, उनका नाम था कुम्मन दास जी, और ठाकुर जी उनके साथ स्वयं प्रकट होकर के लीलाएं करते थे। उनके पास कुछ नहीं था, कुम्मन दास जी के पास कुछ नहीं था। कहते हैं कि तिलक लगाने के लिए आलसी, मतलब आईना तक नहीं था, और ठाकुर जी उनको तिलक लगवाते थे कि हाँ कुम्मना यहाँ से सही जा रहा है, लग गो, अब यहाँ से कर, अब बीच से ऐसे कर दे।
ठाकुर जी तिलक लगवाते थे, या तो एक घड़े में पानी भर करके उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके कुम्मन दास जी तिलक लगाते थे। फिर एक दिन कुम्मन दास जी खेत जोत रहे थे। फिर ठाकुर जी उनकी जो पीताम्बरी रहती है ठाकुर जी की, उसमें ठाकुर जी बीज भर करके खेत में डाल रहे थे पीताम्बरी से। एक दिन ठाकुर जी कुम्मन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे। कुम्मना, इतनी बड़ी दाढ़ी काहे कर ले हो। फिर एक दिन कुम्मन दास जी को मंदिर जाने में देर हो गई। कुम्मन दास जी भागते हुए मंदिर गए और ठाकुर जी से बोले कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मैं देर हो गई मुझे। ठाकुर जी बोलते हैं कोई बात नहीं कुम्मना, अब पूजा कर दो। कुम्मन दास जी बोलते हैं नहीं प्रभु, आज आप मुझे ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, कल को अगर मैंने कुछ गलत कार्य कर दिया तो अब आप तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मंदिर में आपको आचार्यों ने बिठाया है, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो मैं मंदिर दर्शन करना कैसे छोड़ दूँ। राधे राधे।